क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में तीन आकृतियां दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो तीसरी आकृति है ना, तीसरी आकृति में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन संख्या को हम जब भी पता लगा पाएंगे जब हम यहाँ पर ये समझे कि यहाँ पर जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पर पहली आकृति और दूसरी आकृति की संख्याओं के बीच में लग रहा होगा, वही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में संख्याओं के बीच में भी लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पैटर्न को समझने की आवश्यकता है, तो पैटर्न को ही हम यहाँ पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 20। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि 2 और 4 के द्वारा हम कैसे 20 को प्राप्त कर सकते हैं। तो 20 को प्राप्त करना बिल्कुल आसान। करना क्या है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं का हमें वर्ग करना है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और जब यहाँ पर 16 और 4 आ ही गया है तो 16 और 4 को हम जोड़ देंगे। जब 16 और 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखी हुई संख्या 20 ही है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों संख्याओं का हमें वर्ग करना है और जो वर्ग संख्या आएगी उसको हमें जोड़ देना है। तो 2 का वर्ग तो होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16। 4 और 16 को जोड़ना है, तब जाकर यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं के बीच में भी लगाकर देखते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9। इन दोनों संख्याओं के द्वारा हमें ये तीसरी संख्या 90 को लेकर आना है। तो 3 का वर्ग तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। वर्ग कैसे निकालते हैं आपको पता है। 9 का वर्ग करना है तो हमें 9 का गुणा 9 से ही करना होगा। तो 9 गुणा 9 करने पर तो 81 आ ही जाएगा ना। तो 9 का वर्ग तो होता है 81 और 3 का वर्ग होता है 9। और 81 और 9 को जोड़ा जाता है ना, जोड़ना ही तो है। यहाँ पर 4 और 16 को जोड़ा गया था ना, तो यहाँ पर 20 आया था। तो यहाँ पर 9 और 81 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 90 आ ही जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में संबंध लग रहा है। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। तो अब हम ये भी पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो क्या तरीका है आपको पता है। 1 का हमें वर्ग करना है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। 7 का भी हमें वर्ग करना है तो 7 का वर्ग तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो जब 49 में 1 जोड़ा जाएगा ना, 49 और 1 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 50 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।